Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 1.3 of class 6 chapter 1 knowing your numbers. Okay, so let me read the question first. Estimate the following products using general rule. मैं लास्ट टाइम तुम लोग को राउंडिंग ऑफ सिखाया था. जनरल रूल मतलब क्या होता है? राउंडिंग ऑफ के अंदर ही तुमको जनरल रूल मतलब क्या होता है? अगर 3 नंबर और 4 नंबर हो तो तुम लोगों को खुद से ही देखना है कि तुमको 3 नंबर वाला ही राउंडिंग ऑफ, दैट इज 1000 का राउंडिंग ऑफ करना है. समझ आया? जनरल रूल मतलब क्या होता है? वो लोग देंगे नहीं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000. तुम लोग को एस्टिमेटेड वैल्यू पे नियरेस्ट करना है. मतलब कि अगर 3 नंबर्स है तो नियरेस्ट 1000 करना है, 4 नंबर्स है तो नियरेस्ट 10,000 करना है, ऐसे. लेकिन जब दो अलग अलग हो, एक में 3 हो और एक में 4 हो, तो 3 वाला लेना, दैट इज नियरेस्ट 1000 लेना, 10,000 नहीं. क्लियर है? अब मल्टीप्लीकेशन करना. अभी तक अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, अब करना है मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 578 इंटू 161. तो सबसे पहले तीन दोनों क्या होगा? नियरेस्ट 100. ठीक है. अब नियरेस्ट 100 के अंदर अपन टेंस देखते हैं. टेंस 5 से बड़ा है तो अपन क्या कर देंगे? नेक्स्ट वाला 600 हो गया इसका राउंडिंग ऑफ नंबर. ये है 161. इसके अंदर भी टेंस बड़ा है मतलब ये 200 हो गया. 600 मल्टीप्लाई बाई 200, 0 0. तुम लोग डायरेक्टली जब भी राउंडिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन करते तब जरूरी नहीं होता कि तुमको पूरा 3 स्टेप में करना पड़ेगा. तुम जितने 0 है उतने 0 लगा दो एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो. कैसे? 1 2 3 4 0 है, मैं 1 2 3 4 0 लिख दूंगी. 6 2 12. ये मेरा आंसर है. टोटल 0 कितना है? 4. मैंने 4 0 लिख दिया. 6 2 12. अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या है? 1,20,000 मेरा आंसर है. कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं? जब भी ऐसे राउंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन करने और जितने 0 उतने 0 लिख दो एंड फिर मल्टीप्लाई कर दो. 6 2 12. क्लियर है इतना? नेक्स्ट एक और बता देते. 578 इंटू 161. 7 अपन को टेंस वाला देखना. 7 5 से बड़ा है मतलब ये 600 हो गया. 161 में 6 बड़ा है तो 200 हो गया. 600 इंटू 200 इज 1,20,000. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी. 5281 इंटू 3491. 5281. अब ये 4 डिजिट है मतलब ये क्या हो गया? नियरेस्ट 1000. 4 डिजिट है मतलब क्या हो गया? नियरेस्ट 1000. तो 5281 का अगर मैं देखूं 1000 के अंदर हंड्रेड्स देखते हैं. 2 मेरा छोटा है तो मेरा ये 5000 ही हो जाएगा. 3491. 4 भी मेरा छोटा है तो ये मेरा 3000 हो जाएगा. और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितने 6 0 है टोटल. 1 2 3 4 5 6. 5 3 15. तो मेरा अल्टीमेट आंसर क्या आएगा? 1,50,00,000. 1,50,00,000. कैसा आया? 5281 है. मैं नियरेस्ट 1000 करना है तो मैं हंड्रेड्स को देखूंगी. हंड्रेड्स को मैंने देखा तो छोटा था तो मैंने 5000 लिख दिया. 3491 के अंदर भी 4 छोटा है हंड्रेड्स के प्लेस पे तो 3000 हो जाएगा. 5000 इंटू 3000 जितने 0 पूरे लिख दो फिर अल्टीमेटली इनको इंटू करके आगे लिख दो. तो ये क्या हो गया? 1,50,00,000 इज द आंसर. क्लियर है? एक बार देख लो. वन 1291 इंटू 592. ओके. ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है. मैंने क्या बोला? जब अलग अलग हो 3 डिजिट हंड्रेड्स ही करेंगे. छोटा वाला 100 ये नियरेस्ट 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन एक ही करने पड़ेगा दोनों में कॉमन. तो इसको अपन क्या करेंगे? नियरेस्ट हंड्रेड्स. ठीक है. तो 1291 का नियरेस्ट 100 करने के लिए 10th प्लेस पे देखना पड़ेगा. बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? 1300 मतलब 2 में +1 हो जाएगा ना. और 592 10 से बड़ा है 600. 4 0 1 2 3 4. 13 6 78. 7,80,000. 13 6 78. 7,80,000. वापिस एक बार. ये 4 डिजिट है, 3 डिजिट है. एक में हंड्रेड्स हो सकता है, एक में थाउजेंड्स हो सकता है. तो अपन को एक जनरल रूल एक्सेप्ट करना है, दोनों में सिमिलर करना है. तो मैं हंड्रेड्स करूंगी बिकॉज इसमें मैं 1000 कर सकती लेकिन इसमें मैं 1000 नहीं कर सकती. तो सिमिलर रूल फॉलो करने के लिए ये चीज करना. नियरेस्ट 1000 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं दोनों में नियरेस्ट हंड्रेड्स करूंगी. अब मैं अगर 1291 का नियरेस्ट हंड्रेड्स करूं तो मेरा क्या आता है?
टेंस प्लेस देखोगे हंड्रेड्स के लिए, ये मेरा बड़ा है तो इसमें +1 हो जाएगा, दैट इज 1300, एंड ये भी मेरा 9 भी बड़ा है तो 600 हो जाएगा। 1300 इंटू 600, 4 जीरो, 4 जीरो मैंने एज इट इज लिख दिया। 13 6 78, 7,80,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सम एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक, 9250 इंटू 29, 9250 इंटू 29। अब ये 2 डिजिट ही है तो ये नियरेस्ट क्या होगा, टेंस, और तो इसको भी नियरेस्ट टेंस ही करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी नियरेस्ट टेंस है, ये ऑलरेडी नियरेस्ट टेंस है, तो अपन 9250 को 9250 ही रखेंगे। 50 ऑलरेडी टेंस ही है, क्योंकि टेंस के अपन 1 डिजिट देखते हैं, 0 ही है तो टेंस डिजिट ही हुआ। एंड ये 29 है, ये 9 बड़ा है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए तो अपन को करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, पहले तो सब 0 ही हो जाएंगे, चारों 4। नेक्स्ट 3 0 सा है तो 0 आएगा, 3 0 सा 0, 3 5 सा 15, 3 2 6 + 1 7, 3 9 सा 27, 0 0 5 7 7 2, तो क्या आ गया 2,77,500। इसका आंसर क्या आ गया 2,77,500। एक और बार 9250 29 के अंदर 29 2 डिजिट नंबर है, मतलब नियरेस्ट 10 ही पॉसिबल है, तो 9250 के अंदर भी अपन नियरेस्ट 10 करेंगे। अब 9250 50 इज ऑलरेडी अ नियरेस्ट 10 नंबर, सो अपन क्या करेंगे 9250 को एज इट इज लिख दिया मैंने, एंड 29 का मैंने 9 यूनिट डिजिट देखूंगी, वो बड़ा है तो 30 कर दिया। अब इन दोनों को अगर मैं इंटू करती हूँ तो मेरा आता है 2,77,500। तो मेरा अल्टीमेटली ये आंसर है। एक बार गोथ्रू कर दो। ओके, तुम लोग को रोमन नंबर्स के एक ही इलस्ट्रेशन में 2 सम्स दिए हुए, वैसे तुम लोगों को एक्सरसाइज नहीं है उसका, लेकिन तो भी एक बार समझा देते, बिकॉज काफी स्कूल्स रोमन नंबर के रिलेटेड सम्स पूछती है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी फोकस करना रोमन नंबर्स के ऊपर। रोमन नंबर के इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। सबसे पहले जो समझो 2 नंबर है, तो जो आगे वाला प्रीसीडिंग नंबर है वो हमेशा माइनस होता है, जो प्रीसीडिंग नंबर है वो हमेशा माइनस होता है, जो सक्सीडिंग नंबर है वो हमेशा प्लस होता है। इसका मतलब कि अगर ये मेरा 10 है तो मैं 10 के आगे 1 लिख दूंगा तो 10 - 1, ये मेरा आंसर आता है 9, और 10 के अगर मैं आगे 1 लिख दूं ना, मतलब ये हो गया मेरा 11। तो अगर पहले कोई भी नंबर लिखते तो वो माइनस होता है, बाद में कोई भी नंबर लिखते तो वो प्लस हो जाता है। क्लियर है। रोमन नंबर में कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट, पहले वाला माइनस, दूसरा वाला जो बाद होता है वो प्लस होता है। ठीक है, रोमन नंबर में कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होता, रोमन नंबर में कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होता। ठीक है, सेकेंडली उसमें जो यूनिट्स होते हैं, जो नंबर्स चेंजिंग नंबर्स है वो क्या क्या होते हैं। एक तो होता है 1, ठीक है, एक होता है 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। अब काफी बच्चों को इधर तक याद रहता है। ठीक है, काफी बच्चों को ये पूरा C तक पूरा याद रहता है, 100 तक पूरा याद रहता है, लेकिन इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। ABCD आता है ना, अल्फाबेट्स आते हैं, D पहले आता है कि M? ऑब्वियसली D। अगर D पहले आता है तो 500 भी तो 1000 से पहले आता है, ऐसे याद रखने का हमेशा। तो D मतलब 500 एंड M मतलब 1000। ठीक है, D मतलब 500 और M मतलब 1000। तो अब मैं समझाती हूँ कि रोमन नंबर्स लिखते कैसे। अब दोनों चीज में अलग अलग रूल्स। अब एक्सपांडेड फॉर्म में रोमन नंबर्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 78 बताओ कैसे लिखते हैं, तो 78 को अपन एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 70 + 8। एक्सपांडेड फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं, 70 + 8। अब 70 को मैं रोमन लैंग्वेज में कैसे लिखूंगी, 50 मतलब क्या होता है, L। ये साइड जितना राइट में लिखूंगी उतना प्लस होता जाएगा, तो 50 + 10 60 + 10 70 हो गया, प्लस 8 क्या होगा 5 6 7 8। कोई भी नंबर 3 टाइम तक रिपीट हो सकता है, उसके बाद रिपीट नहीं हो सकता, इसके लिए 9 ऐसे लिखते हैं, 10 - 1। समझ आया। तो
तो ये हो गया मेरा 70 + 8, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, LXXV ट्रिपल आई, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कोई भी चीज को अगर तुम लोगों को ह्यूमन अरेबिक बोलते हैं ना, उसके अंदर दिया है और रोमन नंबर्स में लिखना है, तो तुम क्या करोगे, उस चीज को पहले एक्सपांडेड फॉर्म में कर दोगे एंड उसके बाद इंडिविजुअल का रोमन नंबर्स निकालोगे और उनको ऐड कर दोगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल देती हूँ। 94 कैसे लिखेंगे, तो 90 मतलब क्या होता है, 94 क्या होता है, 90 + 4। अब जब 80 होता है ना, 80, तो L और 3x का, लेकिन 3 टाइम से ज्यादा मैं x नहीं रिपीट कर सकती, तो मेरा 90 तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती, तो मैं क्या करूंगी, 100 - 10 भी मेरा 90 होता है, मेरा 100 होता है C माइनस, अगर मैं उसका एक नंबर पहले लिखूंगी तो माइनस हो जाता है। मैंने क्या बोला था, अगर लेफ्ट में कुछ लिखते तो माइनस होता है, राइट में कुछ लिखते तो प्लस होता है। तो x मतलब 100 - 10 90 हो गया, एंड 4 कैसे होता है, 5v होता है, v - 1 4, तो ये क्या हो गया, XC1v। क्लियर है? क्लियर है? कोई भी डाउट इस चीज में? अब मुझे अगर ये चीज दे दी है कि XC1v करना है, XC1v, तो ये कॉमन सेंस है, C के बाद है ना, अगर 1 रिपीट हो रहा है तो 101 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और C के पहले छोटा नंबर रिपीटेड है, C के पहले कोई छोटा नहीं होता तो मैं उसको कंसीडर नहीं करती, डायरेक्ट इसको 101 का, अगर मेरे C आई होता तो मैं 101 लिखती, बट C के पहले X है तो मेरा 90 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के देख लेते हैं कुछ, वैसे तो मैं दोनों कवर कर ही लिए। ठीक है, 69 एक और एग्जाम्पल है, वो भी कर लेते हैं। 69, तो ये क्या होगा, 60 + 9, 60 मतलब क्या होगा, 50 + 10 एंड 9 मतलब क्या होगा, 1x। ये तो अपन ने 1 to 10 तो बहुत रिपीटेडली करा हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये हो गया LX1x। क्लियर है? एकदम क्लियर है। गुड बाय फॉर टुडे। जितना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सब कंसेप्ट अपन ने कर लिए। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, कॉमास किसके अंदर लगते हैं, किसके यूनिट क्या होते हैं, फिर उसके बाद ना राउंडिंग ऑफ कर दिया, रोमन नंबर्स कर दिया है, प्रॉपर्टीज कर दिए। तो ये चैप्टर में बहुत बड़ा कवरेज कर दिया है। अभी इसके थोड़े एक्स्ट्रा सम्स में ग्रुप के अंदर सेंड करूंगी एंड नेक्स्ट बार नए लेक्चर नए चैप्टर्स के साथ शुरू करूंगी। ठीक है।